सर्वप्रथम मैं सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। प्रकाश पर्व दीपावली सबके लिए मंगलमय हो, यही हमारी शुभकामनाएं हैं समस्त देशवासियों के लिए, विश्ववासियों के लिए, सारे मानव समाज के लोगों के लिए। दीपावली एक संयुक्त शब्द है। दीप, धन, अवली अथवा आवली, दीपावली। दीप आप सभी लोग जानते हैं, दीपक को दीप कहा जाता है और संस्कृत में, हिंदी में आवली अथवा अवली का अर्थ होता है पंक्तियां, समूह। दीपावली के अवसर पर प्राचीन काल में मिट्टी के दीप के अंदर घृत अथवा तेल डालकर प्रकाश किया जाता था और मकान की दीवारों पर पंक्तिबद्ध उन दीपों को रखकर सजाया जाता था। इसीलिए इस पर्व का नाम दीपावली भी है। दीपावली वस्तुतः प्रकाश का पर्व है और भारत का अत्यंत प्राचीन पर्व है यह। हमारा देश पर्व और उत्सवों से भरा हुआ है। हर्ष के समय में उत्साहपूर्वक भारतवासी पर्व और त्योहारों को मनाते हैं सम्मिलित होकर। कहा जाता है प्राचीन काल में, त्रेता युग में भगवान राम ने रावण का वध कर लंका पर विजय प्राप्त किया था और जब वह अयोध्या में पधारे तो समस्त अयोध्यावासियों ने घी के दिए जलाए, भगवान राम और माता सीता और लक्ष्मण का भव्य स्वागत किया। सभी अयोध्यावासियों ने उस दिन कार्तिक मास की अमावस्या थी। अमावस्या की रात्रि बहुत अंधेरी होती है, अंधकार युक्त होती है और प्रकाश करके अंधेरे को मिटाया भी गया और भगवान राम का भव्य स्वागत भी किया गया। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने उस समय अत्याचार करने वाले नरकासुर का वध किया था। नरकासुर एक अत्यंत उपद्रवी, आतंकवादी और दुष्ट राजा था जिसने अनेक देशों की राजकुमारियों को, जिनकी संख्या लगभग 16,000 थी, अपने कारागार में बंदी बना लिया था। घोर यातनाएं देता था और प्रजा पर भी उसका बड़ा अत्याचार था। भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध कर उस नरकासुर का वध किया। 16,000 उन युवतियों को कारागार से मुक्त किया और कहा जाता है इसी उपलक्ष्य में जो दुष्ट नरकासुर का वध किया गया, संहार किया गया, देश के लोगों ने, देशवासियों ने दीप प्रज्वलित कर उत्सव मनाया, भगवान कृष्ण का स्वागत किया, सम्मान किया, सत्कार किया और तब से दीपावली का पर्व मनाया जाता है। ऐसी हमारी मान्यता है। हमारे देश के विद्वानों की ये धारणा है। उस दिन भी कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि थी। अंधेरी रात थी, अंधकार से भरा हुआ संसार था और दीप प्रज्वलित कर अंधकार को मिटाया गया, उत्सव मनाया गया।
सिखों के तीसरे गुरु ने इस दिन को विशेष महत्व दिया और कहा जाता है आज के ही दिन कार्तिक अमावस्या की तिथि को अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का शिलान्यास किया गया था और इस उत्सव पर भी दीप प्रज्वलित कर हर्ष मनाया गया, उत्सव मनाया गया। इसके साथ साथ जो सिख धर्म के छठे गुरु थे श्री गुरु हरगोविंद साहब को छल पूर्वक मुगल बादशाह जहांगीर ने ग्वालियर के किले में कैद कर लिया था। उनसे पूर्व 52 अन्य राजा भी उसमें कैद थे और जब अनेक दैवी घटनाएं घटने लगी तो मुसलमान के एक पीर ने जहांगीर बादशाह को सलाह दिया कि तुमने एक सच्चे बादशाह को, सच्चे संत को अपने कारागार में बंदी बना लिया है, इसलिए सभी दैवी प्रकोप हो रहे हैं। तुम्हारे देश के अंदर अनेक प्रकार की दैवी घटनाएं हो रही हैं, जनता में त्राहि त्राहि मची हुई है। अगर तुम उन संत को जिनका नाम हरगोविंद साहब है, जो सिखों के छठे गुरु हैं, अगर उन्हें कारागार से मुक्त कर दो तो ये सारा प्रकोप जो दैवी प्रकोप है वह समाप्त हो जाएगा। उस पीर के सलाह को मानकर जहांगीर ने छठे गुरु हरगोविंद साहब को कारागार से मुक्त होने का आदेश दिया। लेकिन गुरु हरगोविंद साहब ने कहा मेरे साथ जो ये 52 राजा हैं, अगर ये भी मुक्त कर दिए जाएं तब मैं कारागार से बाहर आऊँगा। जहांगीर ने ये प्रस्ताव स्वीकार किया। उन राजाओं के साथ गुरु हरगोविंद साहब भी कारागार से मुक्त हुए। ग्वालियर किले में जो उन्हें बंदी बना लिया गया था, उन्हें बंदी से मुक्त किया गया। उन्हें बंदी छोड़ गुरु भी कहा गया और सिखों ने इस तिथि को प्रकाश उत्सव मनाया, प्रकाश पर्व मनाया। दीप प्रज्वलित कर उत्सव मनाया गया और इस पर्व को प्रकाश पर्व भी कहा जाता है, क्योंकि उस दिन भी कार्तिक मास की अमावस्या थी। संयोग से जो किसान लोग होते हैं, जब खरीफ फसल खेत में उत्पन्न हो जाता है, खलिहान से घर में आ जाता है, घर में अन्न आ जाता है, नए अन्न आ जाते हैं, तो उस अन्न की खुशी में भी, क्योंकि वे अन्न से संपन्न हो जाते हैं, जिस कार्य के लिए अन्न उपजाया गया था वह अन्न प्राप्त हो जाता है। और कहा जाता है इसलिए भी उत्सव मनाया जाता है कार्तिक मास के इस अमावस्या तिथि को। कहा जाता है आज के ही दिन चौबीसवें तीर्थंकर महावीर स्वामी, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं, उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ था। और इस उत्सव में जैनी लोग भी प्रकाश उत्सव मनाते हैं। जो दयानंद स्वामी हैं, जो आर्य समाज के संस्थापक हैं, कहा जाता है कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को उनका निर्वाण हुआ था और इसीलिए उनके निर्वाण दिवस के अवसर पर भी ये उत्सव मनाया जाता है। प्रकाश अत्यंत आवश्यक है अंधकार को मिटाने के लिए। प्राचीन काल में, आज से पूर्व, जबकि विद्युत का आविष्कार नहीं हुआ था, गांव में और शहरों में दीप प्रज्वलित कर जगह जगह इस तिथि को
हर व्यक्ति अपने मकानों को सजाया करते थे। हर देशवासी ये प्रकाश का उत्सव मनाते थे। कई जगह कूड़े के ढेरों को भी सफाई करके, घर को, आंगन को, गांव को सफाई करके कूड़े के ढेर में आग लगाया जाता था, क्योंकि बारिश के दिनों के बाद अनेक मच्छर हो जाते हैं, अनेक प्रकार के विषाणु कीटाणु हो जाते हैं जो रोग का संक्रमण करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं। और जब ये आग जलाई जाती है, दीपक जलाए जाते हैं, वे सारे कीड़े जो विषाणु हैं वे भी समाप्त हो जाते हैं और रोग मुक्त हो जाता है समाज। अनेक कारण हैं दीपावली मनाने के। दीपावली का पर्व प्रकाश का पर्व है। यह अंधकार पर प्रकाश का विजय है, अज्ञानता पर ज्ञान का विजय है, दुष्टों पर भगवान का विजय है, अनाचारियों पर महान पुरुषों का विजय है। और ये खुशियाँ मनाई जानी चाहिए। दीप प्रज्वलित कर, प्रकाश प्रज्वलित कर हमें उत्सव मनाया जाना चाहिए। कहा जाता है कि जितने भी व्यापारी लोग हैं, जैन लोग और व्यापारी लोग भी, उनका नया साल कार्तिक मास अमावस्या से ही प्रारंभ होता है। उनके बही खाते सब इसी दिन बंद किए जाते हैं पुराने, और फिर नए बही खाते शुरू होते हैं। तो जैनी लोग और गुजराती लोग और व्यापारी लोग कार्तिक अमावस्या को पर्व के रूप में मनाते हैं। उनका नया साल मनाया जाता है। आज विद्युत का आविष्कार हो गया है, विज्ञान का आविष्कार हो गया है, और अनेक तरह से हम बिजली जलाकर प्रकाश का पर्व मनाते हैं। कई बार कुछ लोग, जबकि यह पर्व एक दूसरे से गले मिलने का है, दुर्भावना को समाप्त कर सद्भावना को लाने का है, आपसी विद्वेष को मिटाकर, कटुता और विषमता को मिटाकर प्रेम और सौहार्द के सम्मिलन का पर्व है। लोग एक दूसरे से द्वेष की भावना की पूर्ति के लिए दुख भी पहुंचा देते हैं, अग्नि इत्यादि लगा देते हैं, जो कि ये अत्यंत घातक चीज़ है। पर्व और त्योहार सौहार्द के लिए होता है, खुशियों के लिए होता है, प्यार और मोहब्बत के लिए होता है, सारे विषमताओं को मिटाकर गले लगाने के लिए होता है। बाहर की स्वच्छता चाहिए, क्योंकि इस पर्व के लिए कहा जाता है कि सारे घर को स्वच्छ किया जाता है, आंगन को स्वच्छ किया जाता है, गलियों को स्वच्छ किया जाता है, बाहर की गंदगियों को दूर किया जाता है। ये धारणा है लोगों की, जो गंदगी है उसमें गरीबी होती है, वहाँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है। आज के दिन लक्ष्मी जी की भी पूजा होती है। दीपावली के दिन माना जाता है कि समुद्र मंथन से भगवती लक्ष्मी प्रकट हुई थी, और लक्ष्मी क्योंकि सबको चाहिए, लक्ष्मी जी को धन की देवी माना जाता है, और धन के चाहने वाले, और यूँ भी लक्ष्मी जगत जननी है, भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है। और जो भगवान की पूजा करता है, भगवान की अर्धांगिनी लक्ष्मी जी की भी पूजा करता है। जो पिता की पूजा करता है वह माँ से भी स्नेह रखता है, माँ की भी पूजा करता है। लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है। स्वच्छता सबको प्रसन्नता प्रदान करने वाली है। बाहर की गंदगी को दूर कर हम घर की सफाई करते हैं, लेकिन ये प्रकाश पर्व यह भी बताता है बाहर की स्वच्छता चाहिए, बाहर की गंदगी दूर कर हम बाहर की सफाई करें,
लेकिन जब तक हमारे मन के अंदर प्रदूषण है, हमारे मन के अंदर गंदगी है, तब तक बाहर की स्वच्छता करने के बाद भी मन की मलिनता के कारण, मन के अंदर गंदगी के कारण वास्तविक प्रेम उत्पन्न नहीं हो पाता है। हर मनुष्य खुशियां मनाता है और सुख चाहता है, लेकिन ज्ञानी और संत कहते हैं सुख और शांति का केंद्र बिंदु, सुख और शांति का जो स्रोत है वह परमपिता परमात्मा है। बाहर के मंदिरों की हम सफाई करें, बाहर के घर की हम सफाई करें, लेकिन अगर हृदय मंदिर के अंदर गंदगी है, ईर्ष्या है, द्वेष है, छल है, कपट है, प्रपंच है, दुर्भावना है, तो हमें वास्तव में प्रसन्नता प्राप्त नहीं हो पाएगी। वास्तव में हम सुखी नहीं हो पाएंगे, वास्तव में हमारा मन शांत नहीं हो पाएगा। संत कहते हैं बाहर का जो दीपक हम जलाते हैं, रात्रि में जलाते हैं, सूर्यास्त के बाद हम जलाते हैं, लेकिन वह जब तक घी रहता है दीपक के अंदर, जब तक तेल रहता है दीपक के अंदर, तब तक वह प्रज्वलित होता है, प्रकाश होता है, लेकिन बाद में वह बुझ जाता है। लेकिन हर व्यक्ति के हृदय मंदिर में परमात्मा का प्रकाश है, और परमात्मा का प्रकाश सबके अंदर हमेशा रहने वाला प्रकाश है। अगर हम हृदय में ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित करते हैं, ज्ञान का दीपक जलाते हैं, ज्ञान का प्रकाश प्रकट करते हैं, तो हृदय का अंधेरा दूर होता है, अज्ञान का अंधेरा दूर होता है, और उसके लिए हमें एक मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। हृदय का अज्ञान कैसे मिटे, हृदय का अंधकार कैसे मिटे, विद्वेष की जो भावना है वह समाप्त कैसे हो, इसके लिए सद्गुरु का सानिध्य प्राप्त कर, सद्गुरु की शरण में जाकर अध्यात्म ज्ञान को क्रियात्मक रूप से प्राप्त करना, जानना नितांत आवश्यक है। गुरु हृदय मंदिर के अंदर ज्ञान का दीप प्रज्वलित कर देते हैं। एक साधक के ज्ञान नेत्र को खोलकर जो परमात्मा का परम प्रकाश है, जो बिना घी बाती के सबके हृदय मंदिर में ही निवास करने वाली ज्योति है, जो कभी बुझने वाली ज्योति नहीं है, उसके दिग्दर्शन का, साक्षात्कार का एक क्रियात्मक साधन बता देते हैं। रामचरितमानस में कहा गया है, राम भगत चिंता मनि सुंदर, बसई गरुड़ जाके उर अंतर, परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दिया घृत भाती। परमात्मा जो प्रकाश स्वरूप है, राम की भक्ति प्रकाश स्वरूप है, और वह प्रकाश बिना घी के, बिना बाती के हमेशा जलने वाला प्रकाश है। जिसके हृदय में वह राम की भक्ति प्रकट हो जाती है, उसके हृदय में बिना घी और बाती के परमात्मा की ज्योति हमेशा जगमगाती रहती है, उसके हृदय में हमेशा प्रकाश होता रहता है। हृदय में ध्यान करने से मन के अंदर जो दुर्भावनाएं हैं, जो विद्वेष है, जो विषमता है, वह समाप्त होती है। हर साधक को, हर मानव को ये मनुष्य शरीर मिला है उसी परमात्मा के प्रकाश स्वरूप का ध्यान करने के लिए। बाहर में लक्ष्मी का अंबार लग जाए, लक्ष्मी प्रसन्न होकर हमें धन दे दें, ऐश्वर्य दे दें, लेकिन देखने में आता है बड़े बड़े राजा और महाराजा हुए, बड़े बड़े निशाचर हुए, जिन्होंने तपस्या करके संसार के ईश्वर को प्राप्त कर लिया, धन वैभव को प्राप्त कर लिया, लेकिन उनके हृदय में कभी शांति नहीं थी। उनके हृदय में हमेशा दुर्भावना बनी रहती थी। वे हमेशा सज्जनों का विरोध करते थे, सज्जनों को सताते थे, देवताओं को प्रताड़ित करते थे। अहंकार के मद में वह अनेक तरह के अत्याचार करते थे। उसका कारण वे समझते थे बाहरी ऐश्वर्य को प्राप्त कर, धन को प्राप्त कर हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा। लेकिन बाहर का ऐश्वर्य प्राप्त करने के बाद भी जब तक हृदय में
ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित नहीं होती है, विवेक की ज्योति प्रकट नहीं होती है, ज्ञान का अभ्युदय नहीं होता है, तब तक अज्ञानता से व्यक्ति आच्छादित रहता है। उसके मन का अंधकार मिटता नहीं है, मन की मलिनता समाप्त नहीं होती है। इसलिए मनुष्य शरीर मिला है, बाहर की स्वच्छता चाहिए। क्योंकि जो कहते सिर्फ मन की स्वच्छता चाहिए, ये भी नहीं, सिर्फ बाहर की स्वच्छता चाहिए, सिर्फ इतने से ही काम नहीं चलेगा, बाहर भी स्वच्छता चाहिए। गंदगी के ढेर पर कोई बैठकर समाधि नहीं लगा सकता, ध्यान नहीं करता है गंदगी के ढेर पर। जहाँ पूजा की जाती है, जहाँ उपासना की जाती है, जब हमारे घर में टाइल्स नहीं होते थे, संगमरमर के पत्थर नहीं लगाए जाते थे, आंगन को गोबर से लीप करके स्वच्छ किया जाता था, निर्मल किया जाता था, अर्थात स्वच्छ स्थान पर ही बैठकर अंदर में ध्यान भी किया जा सकता है। तो बाहर की भी गंदगी दूर होनी चाहिए। लेकिन सदगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज का कहना है, हृदय के अंदर जो गंदगी है, मन के अंदर जो मैल है, मन के अंदर जो दुर्भावनाएं हैं, उसे भी स्वच्छ करना अत्यंत आवश्यक है। और वह मलिनता, वह दुर्भावना समाप्त होती है सद्भावना के प्रकाश से, ज्ञान के प्रकाश से। तो सद्गुरु से अध्यात्म ज्ञान को जानकर हृदय मंदिर में परमात्मा के प्रकाश का ध्यान करना चाहिए। शंकर भी उस प्रकाश का अपने हृदय मंदिर में ध्यान करते थे। शंकर भी कहते हैं, जो राम है वह कैसे हैं, जो भगवान है वह कैसे हैं। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोह निशा लौलेसा, परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। लेकिन ये भी कहा गया, सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुनि विज्ञान बिहाना। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अबध पति सोई, जगत प्रकाश प्रकाशक रामो, मायाधीश ज्ञान गुण धामो। शंकर एक तत्ववेत्ता है, पार्वती को वह उपदेश देते हैं, जिस राम का मैं ध्यान करता हूं वह राम सहज प्रकाश स्वरूप है, वह राम सच्चिदानंद है, वहां लवलेश मात्र भी अंधकार नहीं रहता है अज्ञानता का। तो हम ज्ञान के प्रकाश को फैलाएं, हृदय मंदिर में ज्ञान का दीपक प्रज्वलित करें। लेकिन कुछ बातें जो पर्व के नाम पर हमारे समाज में प्रवेश कर गई है, कुरीतियां। एक तरफ तो हम समाज में चाहते हैं पर्यावरण संतुलित हो, पर्यावरण की हम सुरक्षा करना चाहते हैं, प्रदूषण हम मिटाना चाहते हैं। लेकिन आज उत्सव के नाम पर पटाखे छोड़े जाते हैं, एक दो पटाखे नहीं, कंपटीशन किया जाता है कि किसके घर से या किसके घर आंगन से कितने पटाखे फोड़े गए, कितनी देर तक वह पटाखा विस्फोट करता रहा। इस कंपटीशन से प्रदूषण बढ़ेगा, हमारा स्वास्थ्य बिगड़ेगा, अनेक प्रकार के रोगों से हम ग्रसित हो जाएंगे। अगर हर वर्ष, क्योंकि जब दीपावली का पर्व मनाया जाता है तो एक सप्ताह पहले से ही लोग पटाखे फोड़ना शुरू कर देते हैं और कम से कम 2 दिन तो बहुत पटाखे फोड़ते हैं। ये कुरीतियां हैं, ये अज्ञानता के कारण हम सिर्फ बाहरी चमक धमक और ईश्वर का प्रदर्शन करना चाहते हैं। तो मैं समझता हूं, अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो उत्सव मनाने के बाद भी आपके मन में शांति नहीं रहती है। तो समाज में प्रदूषण न बढ़े, पटाखे पर सरकार की ओर से प्रतिबंध लगना चाहिए और सरकार प्रतिबंध भी लगाती है, कोर्ट प्रतिबंध भी लगाता है, लेकिन लोग इस पर ध्यान नहीं देते। हमें आचरण में भी, जो भी हम कुछ कहते हैं, आचरण में इसे उतारना चाहिए। बाहर की स्वच्छता के लिए हमें इन प्रदूषण से दूर होना चाहिए, पटाखेबाजी से दूर होना चाहिए।
हर तरह से ईर्ष्या द्वेष को समाप्त कर हम एक दूसरे से मिलें, इसके लिए अध्यात्म ज्ञान का प्रकाश भी चाहिए। बाहर की गंदगी भी दूर कीजिए, बाहर के पॉल्यूशन को भी समाप्त कीजिए, उसके लिए इन चीज़ों पर प्रतिबंध लगाइए। दीप जलाना है, आप दीप जलाइए। दीप प्रज्वलित करना आपका अधिकार है, उत्सव मनाना आपका अधिकार है, लेकिन पर्व उत्सवों के नाम पर हम कुछ कुरीतियों को अपना लें, इससे आपका नुकसान होगा, आपके परिवार का नुकसान होगा, पड़ोसियों का नुकसान होगा, राष्ट्र का नुकसान होगा, और हम एक दिन रोग से ग्रसित होकर समाप्त हो जाएंगे। इसलिए कुरीतियों को दूर कीजिए, बाहर की गंदगी को समाप्त कर स्वच्छता लाइए, घर आंगन में सफाई चाहिए, और मन के अंदर जो दुर्भावनाएं हैं, ईर्ष्या है, द्वेष है, छल है, कपट है, इसका भी दूर होना नितांत आवश्यक है। और इसे दूर करने के लिए सद्गुरु से ज्ञान का प्रकाश प्राप्त कर, अध्यात्म ज्ञान प्राप्त कर, नित्य नियम से सुबह शाम हृदय मंदिर में उस प्रकाश स्वरूप परमात्मा का दर्शन कीजिए। आपका चित्त प्रसन्न रहेगा, आप आनंदित होंगे, आप सुखी हो जाएंगे, और सदा सदा के लिए यह जो मानव शरीर मिला है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, आपका मानव जीवन सार्थक हो जाएगा, आपका इहलोक और परलोक सुधर जाएगा, और आप सभी लोग एक दूसरे से प्रेम से रहेंगे। सब में प्रेम होगा, सौहार्द होगा, भाईचारा होगा। इन शब्दों के साथ पुनः दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि बाहर की भी गंदगी को दूर करें, मन की गंदगी को भी दूर करें, परमात्मा के प्रकाश को सद्गुरु से जानकर उसका ध्यान करें, भजन करें, और अपने मानव जीवन को प्रकाशित करें, सफल करें। इन शब्दों के साथ हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। धन्यवाद।